Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are doing a chapter called Relation and Function. क्लास 11 और ये जी IIT जी के जो एग्जाम है मेन का उसके लिए चैप्टर है। तो अभी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम अभी देख रहे हैं। इसमें भी केवल हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, ओनली रिलेशन। ठीक, चलो। तो ये किन किन बच्चों के लिए है जो जी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए और क्लास 11वीं के लिए। चैप्टर नंबर 2, तो रिलेशन है क्या? व्हाट इज ए रिलेशन? रिलेशन संबंध, रिलेशन ब्रदर और सिस्टर के बीच का रिलेशन, फादर और मदर के बीच का रिलेशन, हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन, ये सब क्या है? रिलेशन है, डिफाइंड रिलेशन है। डे बाय डे ह्यूमन लाइफ का ये रिलेशन है ना। तो ये रिलेशन तो हो गया डे बाय डे में, दो दोस्तों के बीच में रिलेशन हो गया, माता पिता के बीच में, वाइफ हस्बैंड के बीच, ऐसे रिलेशन। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स में रिलेशन किसी एक वेरिएबल कांस्टेंट का दूसरे वेरिएबल कांस्टेंट, ये दो चीजें होती है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिक्स में। ये रिलेशन, रिलेशन का डेफिनेशन क्या बता रहे हैं? ये रिलेशन एकदम बेसिकली समझ लो एकदम। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ये एकदम डिफिनेशन है। मतलब ए एक सेट है आपका ए, ऐसा करके करो, ये एक है ए सेट है ए, इसमें ए मेंबर है ए बी सी, और एक दूसरा सेट है जो है बी, जिसमें है जिसके मेंबर है डी ई एफ जी एच, बस इतने है ना। ये 3 इसमें है और 5 मेंबर इसमें है। यानी कि इसका मतलब आप तो जानते हैं सेट सबसेट नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, वैकेंट नहीं रहना चाहिए। सेट वैकेंट नहीं है। सेट ए टू ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया, इसको आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको बोला सेट ए इंटू सेट बी को आपने मल्टीप्लाई किया। सिंपल समझो, मान लेते हैं ये रिलेशन, मतलब इसके बीच का कोई तो एक रिलेशन होगा, कोई तो एक संबंध होगा इस सेट और इस सेट के बीच, उस रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो वो रिलेशन क्या बोल रहा है? वो रिलेशन बोल रहा है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है एक, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक, इसके बीच का एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है? वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले समझते हैं अपन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या हुआ? ए, यानी कि ए का रिलेशन, ए को जो है ए का पेयरिंग समझो, ए का पेयरिंग किसके? ए का रिलेशन डी ई एफ, यानी कि ए डी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? ए ई हो सकता है, फिर इसी तरह क्या होगा? ए एच तक हो सकता है। ठीक उसी तरह कॉमा देंगे, बी डी हो सकता है, बी ई हो सकता है, ऐसा ऐसा करते बी एच तक होगा। ठीक उसी तरह सी में सी डी होगा, फिर उसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट में सी एच तक, ऐसे ऐसे ही होंगे ना। यही हुआ ना, ये हो गया ए इंटू बी, है ना। सेट ए को सेट बी से मल्टीप्लाई कर, यानी कि सेट ए के एक एक मेंबर का मल्टीप्लीकेशन सेट बी के एक एक मेंबर से, ऐसा हो गया। इसमें कितने मेंबर है? 3, इसमें कितने हैं? 5। तो क्या है टोटल कितने ऐसे ऐसे मेंबर होंगे? देखो ये इसका ए, पहला ए का 5 से, दूसरा बी का 5 से, तीसरा सी का, यानी कि 5 दिया 15, यानी कि ये कितने होंगे? 15 होंगे। एक्चुअली ये बताने के लिए बता रहा हूँ 50, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी विल बी नंबर ऑफ ए एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ बी, यही मतलब है ना। यानी कि ये अगर 3 है तो ये हो गया 5, ये हो गया 15, ऐसा करके इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। एकदम सुंदर ढंग से समझिए, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, बोल दिया। तो ये 15 मेंबर होंगे, बताने के लिए बता दिया। ठीक, ये 15 पॉसिबल, ये ए इंटू बी करेंगे 15। क्या बोल रहा है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ये 3 है, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी है, ठीक, इसके बीच का एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन यहां से इसके बीच का जो रिलेशन है वो है क्या? एक सेट दो सेट का इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि जितने सारे ये हो सकते,
इसका सबसेट होगा, यानी कि इन्हीं 15 में से कोई रिलेशन स्टेब्लिश होगा। तो मान लेते हैं आपको ऐसा दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है ई के साथ रिलेशन, बी का है एफ के साथ मान लो, और सी का है जी के साथ, और सी का ई के साथ भी है। ये ऐसा करके आपको रिलेशन दिया हुआ मान लेते हैं। ये क्या है? रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? रिलेशन ए टू बी, ये लिखेंगे, या रिलेशन ए टू बी। ये कैसा रिलेशन है? देखो, ए का किससे है? ई के साथ, ए का ई के साथ। तो हम क्या लिखते? ए ई, एकदम बेसिक समझ लो। फिर बी का एफ के साथ, कॉमा बी एफ लिखा ना। सी का किधर है? ई के साथ, ठीक, सी का ई के साथ। हो गया ना? इतना ही है ना? और है ए का ई के साथ, बी का एफ के साथ, सी का ई के साथ, और 1 2 3 4 होना चाहिए ना, ए का ई के साथ, ठीक, बी का एफ, अच्छा बी का ई के साथ भी है। ये ऐसा है, 4 हुए, ये ऐसे करके 4, ये हो गया। अब आप ये बताओ, ये हो गया ना? ऐसा मान लेते रिलेशन दिया हो। ये सबसेट का को बताने के लिए मैंने ये काम किया। ये जितने मेंबर है 1 2 3 4, ये इन्हीं इसी के होंगे ना। ये ए ई है ना, ए बी एफ, बी एफ होगा ना। यानी कि ये जो चारों मेंबर है इसी का मेंबर है, ए इंटू बी का। इसीलिए यहां लिखा है इज ए सबसेट ऑफ क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? क्लियर ना? अब देखो, अभी ये देखो, ये जो पेयरिंग है ये कैसा है? पेयर है ना, पेयर है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है क्या? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए ई बी एफ, ऐसा ऑर्डर में है ना, फिक्स। ये चार ही, ये रिलेशन में 4 ही मेंबर है मान लो, और ये 4 मेंबर ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। क्लियर? ठीक, अभी हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्लियर? ऑर्डर पेयर। अभी ऑर्डर पेयर में आप देखो क्या है? ए और ई, यानी कि ए जो है, ये ए आपका ये बड़ा से ये ए का सब ए का मेंबर है, और ये ई जो है ये किसका है? बी का मेंबर है कि नहीं? एकदम क्लियर कर लो। ए रिलेशन आर, ए नॉन एम्प्टी दोनों का रिलेशन हुआ, ये किसका होगा? सबसेट ए इंटू बी का। ए इंटू बी का सारे मेंबर निकाल दिए, टोटल मेंबर होंगे 15, क्योंकि इसमें है 3, इसमें है 5, ये बता दिया आपको। तो ये आपका 15 मेंबर में ही ये रिलेशन है। ये 15 में मान लेते हैं ये 4 है, ठीक। तो 4 जो है एक एक ऑर्डर पेयर में है ना, है ऑर्डर पेयर में, ठीक, ए ई ऐसा ऑर्डर पेयर में। तो जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए ना बोल के बोलते हैं इसको फर्स्ट एलिमेंट डायरेक्ट बोलते हैं। ये जो पेयरिंग है, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है ना, ये ऑर्डर पेयर है। इसका जो पहला मेंबर है वो क्या है? ए है, ठीक। और दूसरा मेंबर जो है ई, इसको क्या बोलेंगे? ये सेकंड सेट का मेंबर है। ये ई जो है एक्चुअली क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ ए का ये इमेज बोलते हैं। क्लियर बात है? ए का इमेज। तो वर्ड इमेज क्या है? इमेज बोलने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट मेंबर का जिससे एसोसिएशन, रिफ्लेक्शन नहीं बोलते, फर्स्ट मेंबर का मतलब पहले सेट, सेट ए सेट बी, फर्स्ट सेट मतलब ये सेट, इसके किसी मेंबर का एसोसिएशन, संबंध इस सेकेंड सेट के जिस एलिमेंट से है उसको बोलते हैं इमेज। और ये इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट है। यानी कि इमेज समझे क्या? यानी कि बी का इमेज क्या है? बीज इमेज, बीज इमेज, बी का इमेज कौन सा है? एफ। और सी का इमेज क्या है? सी का इमेज क्या है? सी का इमेज ई है। ए का इमेज क्या है? ई है। और किसी का है? बी। ए का हो गया ई, और सी का इमेज ई हो गया, और सी का इमेज क्या हो गया? सी का इमेज क्या हो गया? ई एंड जी, ये हो गया। क्लियर बात है? और ये सब सारी बातें जो मैं कर रहा हूं अभी रिलेशन के लिए कर रहा हूं, फंक्शन के लिए अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए फंक्शन को भूल जाओ, केवल रिलेशन पे बात आओ। तो रिलेशन में समझ गया क्या? ये एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट, ये दूसरा सेट, एक इसके रिलेशन है, वो रिलेशन ए इंटू बी जो होंगे इसके ही सबसेट होंगे, ठीक। इस सबसेट में ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है उसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट।
और दूसरा जो होगा, दूसरा जो मतलब ए और ई, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, और ई को बोलेंगे इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ए का इमेज क्या हो गया, ये हो गया ई। ठीक उसी तरह बी का इमेज हो गया एफ, सी का इमेज ई भी हो गया और जी भी हो गया। ठीक, ये सब बातें हम कर रहे हैं रिलेशन के लिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? पक्का? चलो ये समझ गए, सेट ए सेट बी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर होंगे, इसके 3 है तो इसके 5 है, तो दोनों के नंबर ऑफ मेंबर को मल्टीप्लाई, इसके अगर 6 होते, इसके अगर 8 होते, तो टोटल कितने मेंबर होते? 48 होते। क्लियर? ठीक, अब इमेज समझ गया। चलो अभी इसी को फिर से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, यानी कि यहां लिखते हैं इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए क्या है? ई। इमेज ऑफ बी, बी का इमेज क्या है? एफ। इमेज ऑफ सी, सी का इमेज क्या है? ई। सी का इमेज ई भी है और एफ भी है, सी और जी, ये हो गया इमेज। क्लियर? मान लेते हैं यही सेट है, इसी सेट की बात करते हैं। ऐसा सिर्फ ये क्या है अपना, एक रिलेशन है, आर लिख देते हैं इसको। रिलेशन बोलते हैं आर का पहला लेटर आर। अभी इसमें देखो, आपको हमको जानना है कि कौन कौन से मेंबर है। 2 सेट है, सेट ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए associated with एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये किताबी भाषा नहीं है, हमारी भाषा है। ए सेट के कौन कौन से मेंबर का एसोसिएशन बी से है? कौन कौन से है? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड कौन कौन है? ए, बी और सी। इसको बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। एकदम समझ लो, किताबी भाषा छोड़ दो। किताब में तो ऐसा करके लिखा हुआ डोमेन के बारे में, डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डोमेन। इसको छोड़ दो, ये तो आप किताबी भाषा चला। मतलब एक सेट ए एक सेट बी, ए के जिन जिन एलिमेंट का एसोसिएशन बी से है उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक, दूसरा डोमेन हो गया। अभी हम आते रेंज पे। रेंज ऑल एलिमेंट्स या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड। नहीं, यहीं पर बात करना है। टोटल जितने एलिमेंट हैं बी के, इसमें से जो मेंबर ए के मेंबर का इमेज है, एकदम गौर से समझ लो, यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर इमेज या इमेजेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब बी के जो मेंबर, ऐसे कितने मेंबर हैं जो ए के मेंबर्स के इमेजेस हैं। क्या है? इमेजेस। कौन कौन से हैं? ई, एफ और जी। तो यहां क्या क्या हो गया? ई, एफ और जी, ऐसा कर दिया। इसको बोलते हम रेंज। समझ लो एकदम अच्छे से। और ये सारी बातें हम फंक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल रिलेशन के लिए। आप समझ गए डोमेन और रेंज। जो एलिमेंट का एसोसिएशन बी के साथ है वो हुआ डोमेन, और ए के मेंबर का इमेज बी के जिन जिन मेंबर का है वो पूरे कलेक्शन को बोलेंगे हम रेंज। इसका रेंज क्या हो गया? ई, एफ, जी। डोमेन क्या हो गया? ए, बी, सी। अब एक वर्ड है कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन। ये क्लियर हो गया? कोडोमेन। इसको मतलब हमें 3 वर्ड सीखने हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन उतना जरूरी नहीं है, फिर भी आप देख लो, कोडोमेन पूछता नहीं है, कोडोमेन वर्ड फेमस नहीं। कोडोमेन यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि बी के जितने सारे मेंबर हैं सब मेंबर को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। यानी कि ये क्या हो गया, डी ई एफ जी एच, यानी कि इमेज हो ना हो उससे कुछ फर्क। और क्लियर करना आपको, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर आइदर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और नॉट, मतलब इमेज है तो भी ना है तो भी, तो बी के जितने सारे मेंबर हो गए ये हो गया कोडोमेन। समझ गए हम लोग, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीन चीज समझ गए। क्लियर, 100% हो गया। यानी कि इसमें से ए के जिन जिन मेंबर का इमेज बी में है वो हो गया डोमेन, ए के मेंबर जिन जिन मेंबर का इमेज इसमें है, जो जो इमेज है केवल, वो हो गया रेंज। ठीक। तीसरा, बी के वैसे मेंबर जो इमेज हो ना हो, यानी कि टोटल सेट बी क्या हो गया, टोटल सेट बी क्या हो गया, ये हो गया रेंज। क्लियर, देखो अभी। और आपने एक बात गौर किया होगा, ये रेंज जो है, रेंज के जो मेंबर है वो इसी के बीच में है, इसीलिए हम लिखते हैं इसको रेंज इज द मेंबर ऑफ कोडोमेन। मतलब इन्हीं कोडोमेन में से तो रेंज कोई नहीं होगा, इसलिए एक ये भी एक चीज है, रेंज इज द मेंबर ऑफ कोडोमेन। रेंज का जो सेट होगा वो कोडोमेन के ही सेट से निकला होगा। ठीक, अभी देखो आप, चलो अभी दो एग्जांपल हम देखते हैं। चलो बेटा, हो गया, चलो अभी आप देख लो एकदम सुंदर ढंग से। अभी इतना जितना देखा ना उसको एक बार और देख लो। अभी देखो, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है इसमें, ये दो क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन पहुंच गया, ऑर्डर पेयर पढ़ लिया, रिलेशन किसको बोलते हैं वो देख लिया। अभी हमें दो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में दो चीजें हमें ये क्लियर करना है कि रिलेशन जो दिखाते ना, रिलेशन को जो हम दिखाते ना, दो तरह दिखाते। एक दिखाते हम रोस्टर मेथड, पता है नहीं, सेट बिल्डर मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड या मॉडल, बिल्डर मेथड या तो मॉडल भी बोल सकते हैं। और दूसरा को बोलते हैं रोस्टर मेथड या मॉडल, बोलो मेथड या मॉडल। ये दो चीज भी हमको सीखना है आगे। तो हम अभी आते क्वेश्चन, ये दो चीज मैंने आपको लिख के रखा है। क्वेश्चन है कि ए एक सेट है, वो आपका है 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू एक्स y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, पहला कह रहा है उसमें डिपिक्ट द रिलेशन बाय एरो, कुछ नहीं है, एक एरो। दूसरा कह रहा है डोमेन निकालिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये तीनों निकालिए क्या है। ठीक ना, ये चीज है। चलो शुरू करें, है ना। क्या कर रहा है आपको, ए एक सेट दिया हुआ है, ए हमने ऐसा करके सेट को ऐसा करके लिखते, ए कौन कौन से मेंबर है, 1 2 3 4 5 और 6, ये है ना, 1 2 3 4 5 6 ये मेंबर है। और बी सेट जो है ये कैसा है ये दिखाना है आपको, बी, ये सेट बी। तो क्या कर रहा है, सेट बी है नहीं, ए टू ए, यानी कि ये सेट जो होगा यह भी ए ही है। क्लियर बात कर लो, ये ए टू ए है, ए टू बी नहीं है, ए टू ए है, यानी कि ए भी जो है 1 2 3 4 5 6 ये ए है, यानी कि रिलेशन ए टू ए है। ठीक है,
अभी कह रहे डिफाइन रिलेशन बाय एक्स, ये देखो बाय आर एक्स एक्सिस में, ये जो मॉडल होता है ये कौन सा, ये आर इक्वल टू एक्स वाई और y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इस तरह से जो दिखाने का टेक्निक है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। यानी कि आपको लिंग्विस्टिक व्यू में, एनालिटिक व्यू में ऐसा लिखा हो, यानी कि r जो है मेंबर रिलेशन x y, यानी कि और क्या है इसमें, x और y मेंबर किसके होंगे, इसके x होंगे, इसके y होंगे मेंबर। यहाँ लिखा हुआ है x इज द मेंबर ऑफ, छोड़ो x y छोड़ो, ऐसा करके लिखा हुआ, मान लो, पता नहीं क्यों नहीं। ऐसा जो टेक्निक है, ऐसा जो बताने का तरीका है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। चलो अभी आते हैं बात पर। अभी ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, लेकिन रिलेशन कैसा है, रिलेशन कुछ ऐसा है कि x इधर से लेना, मान लेते हैं x इसको माना 1 को, ठीक ना, और y दूसरा a का मेंबर होगा y, लेकिन कैसा होगा मेंबर, y जो होना चाहिए x प्लस वन होना चाहिए, x प्लस वन, यानी कि 1 का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, y का क्या होगा x प्लस वन, यानी यहाँ अगर आपने x रखा तो y क्या होगा x प्लस, यानी कि यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा तो x को अगर मान लेते हैं 1 रखा तो y क्या होगा x प्लस वन, यानी कि 1 प्लस वन यानी कि 2, यानी कि एक का रिलेशन 2 से है, ऐसा लिखा है। x का वैल्यू 2 रखा तो 2 का रिलेशन 3 से, 3 रखा 3 का रिलेशन 4 से, 4 रखा 4 का रिलेशन 5 से, 5 रखा 5 का रिलेशन, इस तरह से अपना ये दिया हुआ है। ये है अपना रिलेशन, क्या लिखेंगे, रिलेशन ऐसे डॉट लिखेंगे, ए टू ए लिखेंगे, मान है, ठीक। अभी देखो पेयरिंग क्या होगी, अब ए में कितने मेंबर है 6, इसमें 6, ये 6 ये 6 दोनों को करोगे कितना होगा, ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे कितने मेंबर हो जाएंगे 36, इसी 36 में से अपना रिलेशन है, इसलिए उसको बोले था डेफिनेशन में एक सबसेट है, ठीक। अभी 36, अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखा ऐसा करके, आर रिलेशन इज एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, आर टू ए, इस ढंग से जो लिखा है इसको बोलता है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डिंग करने के लिए जो मेथड है। अभी दूसरा है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, 1 का इमेज किससे है 2 से, लिखोगे इसको लिखेंगे 1 2 ब्रैकेट 1, फिर 2 का किससे है 3 से, 2 3, ठीक, 3 का किससे है 4 से, 4 का किससे है 5 से, 5 का किससे है 6 से, बस खत्म ना, 6 का तो है ही नहीं। इसको जो ऐसे ऐसा करके लिखते हैं इसको लिखते हैं हम रोस्टर मेथड। ये हो गया सेट बिल्डर मेथड, ये हो गया रोस्टर मेथड, क्लियर। ये हम इसके साथ साथ ये दो चीज पढ़ लिए। अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है, डिफाइन रोटेशन दिया हुआ, डिपिक्ट द रोटेशन, ये डिपिक्ट हमने कर दिया, हो गया कहानी खत्म, पहला पार्ट ओके, यही करना था। दूसरा पार्ट में कर रहा है आपको डोमेन निकालने के लिए, डोमेन एकदम वेरी इजी, एकदम अच्छे, डोमेन क्या बोला आपको, डोमेन किसको बोलते हैं, दो सेट है ए टू बी, यहाँ तो दो सेट ए टू बी है तो बी का भी नाम ए ही है, यानी कि ये सेट ए टू ए, यानी कि सेट 1 है सेट 2, ऐसा करो, सेट 1 सेट 2, सेट 1 के जितने सारे मेंबर का संबंध रिलेशन एसोसिएशन सेट बी के साथ है वो होगा डोमेन। तो ऐसे कितने मेंबर हैं ए के जिसका रिलेशन है 1 2 3 5, यानी कि क्या है 1 2 3 4 5, यही 5 मेंबर हैं जिसके रिलेशन सेट बी से है, सेट बी मतलब दूसरे सेट से है, इसलिए ये हो गया डोमेन। अभी रेंज निकालते हैं, रेंज क्या बोलते हैं, इन मेंबर का जो डोमेन है, इन मेंबर का इमेज इसमें कौन कौन सा है, इमेज है 2, इमेज है 3, इमेज है 4, इमेज है 5, इमेज है 6, तो ये हो गया रेंज। यानी कि डोमेन का एसोसिएशन जिन जिन मेंबर से है दूसरे सेट से, यानी कि इसमें से जो मेंबर इसके मेंबर्स का इमेज है उसको बोलेंगे रेंज। अब आगे कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे पूरे सेट को दूसरे सेट को, यानी कि सिंपल 1 से लेके 6 तक उतार दो, ये पूरा सेट हो गया कोडोमेन। सिंपल है कि नहीं, कुछ है इसमें, वेरी इजी समझने के लिए, आप समझ गए सेट बिल्डर मेथड समझ गए और रोस्टर मेथड समझ गए, ठीक, क्लियर है 100%। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हम रिलेशन की डोमेन, रेंज, कोडोमेन और क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, और क्या देख लिया, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन है 8 नंबर, एग्जांपल नंबर 8,
क्या कर रहा है इसमें, फिगर शोज ए रिलेशन। क्वेश्चन में नहीं लिखता, क्वेश्चन लिख देना टाइम पास, समझना जरूरी। क्वेश्चन तो बुक में लिखे, एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 2022 एडिशन जो अभी रिसेंट चल रहा है वो। तो ये दो आपको सेट दिए हुए हैं, एक सेट का नाम लिखा है पी, दूसरे का लिखा है क्यू। ठीक, इसमें जो मेंबर है वो है 9, 4, ऐसा करके आपको दिया हुआ है 25। ठीक, इसमें से जो मेंबर है 5, 4, 4 नहीं है, 5 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर -2, फिर -3, फिर -5, है ना। 5, 3, 2, 1 ऐसे ऐसे करके आपको मेंबर दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर शोज ए रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि इसके बीच में एक रिलेशन है आर, इसको लिखेंगे आर पी टू क्यू। ठीक, कह रहा है इसको आप दिखाओ सेट बिल्डर मेथड से और रोस्टर मेथड से। ठीक, वाला सेट बिल्डर मेथड से दिखा दे, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड से आप इसको दिखाना है, सेट बिल्डर मेथड से। अभी आप देखो, दोनों को देखने के एक बात समझ में आ रहा है क्या, ये जो 9, 4, 25 ऐसा नहीं लगता कि ये स्क्वायर है, किसका 9 किसका है, 3 का, 4 2 का, 25 5 का, यानी कि सिंपल समझ में आ रहा है। ये जो पहला मेंबर है यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पी ये स्क्वायर है ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ क्यू। ये समझ में आ रहा है ये बात, सिंपल। नो, दिखने से लगता है, ये लिखना जरूरी है, ये आपको समझाने के लिए। ठीक, ये लिख भी सकते, फ्रॉम फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स ऑफ सेट पी आर द स्क्वायर ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ क्यू। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे, एक्स वाई, मान लो एक्स वाई लिख दिया, एक्स वाई। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ डू गुड डॉट लिखेंगे, y is the square of x, ये है ना, y is the x is the square of, गलती हो गया, इसका अगर इसके अगर सारे मेंबर को x बोला तो x स्क्वायर है। ठीक, लेकिन आपको यही बताना पड़ेगा, कॉमा देके x मेंबर है p का और y मेंबर है q का। ये हमने कर दिया सेट बिल्डर मेथड से, सिंपल। यानी कि रिलेशन कैसा है, x p टू q है रिलेशन, ऐसे इसको अगर लिखना हो, रिलेशन कितना है, p टू q ही है, ऐसा करके कैसा है, x y, x y मतलब पहला एलिमेंट इसका, पहला एलिमेंट कैसा, पहला मेंबर इस सेट का, जो ये p सेट के जो मेंबर है वो q सेट के मेंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक, तो उसको लिखेंगे r x y, x इसका मेंबर है, y इसका मेंबर, लेकिन कैसा मेंबर है, x जो है y का स्क्वायर है। ठीक, ओके, ये हो गया सेट बिल्डर। और रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे, रोस्टर मेथड कैसे लिखेंगे, रोस्टर मेथड में क्या लिखेंगे, रोस्टर मेथड में क्या लिखते हैं, पेयर्ड, पेयर्ड। अब देखो सिंपल, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर पी टू क्यू, ऐसा करके ऐसा करेंगे, पेयर करेंगे। देखो 9, अच्छा फिगर में तो वो हमने ये इमेज नहीं दिखाया है, ऐसा करके इमेज लिखा हुआ है, कैसा, 9 का जो होगा 9, ये आपका 3 और ये -3, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक, और 4 का दिया हुआ है 2 के साथ, 2 और ये -2 के साथ, और 25 का लिखा हुआ है 5 और -5, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा ऐसा दिया हुआ आपको। स्वाभाविक बात यह है, ये मैं दिखाना भूल गया। तो क्या क्या पेयर है, पहले देखो 9 हो गया इस सेट का मेंबर, और इसके इमेज कहाँ है 3, और भी इमेज है 9 का -3, 9 -3, 9 का कहानी खत्म हो गया। अब 4 को देखो, 4 लिया पहला एलिमेंट, 4 का किधर है, 2 भी है और -2 भी, लिखेंगे 4 2 और 4 -2। फिर 25 का किधर मेंबर, 5 और क्या, 25 -5 है क्या, है ना, वेरी गुड। ये हो गया, हमने सेट बिल्डर मेथड, इसको निकाल दिया रोस्टर मेथड। अभी इसका दूसरा डोमेन निकालना है, डोमेन, डोमेन, डोमेन क्या होगा, इस पहले सेट के वैसे मेंबर जिसका इमेज इसमें है, नहीं सॉरी, हाँ वो भी बात है, पहले सेट के जितने सारे मेंबर हैं जिसका इमेज इधर है वो है, यानी कि क्या हो गया 9
4 और 25। ठीक, अब रेंज क्या होगा, मतलब ये पहले सेट के वैसे मेंबर है, मान लेते हैं यहाँ एक और मेंबर होता है 30, तो ये 30 इसमें काउंट नहीं होता क्योंकि उसका कोई इमेज ही नहीं है। ठीक, तो पहले सेट के वैसे मेंबर जिसका कोई ना कोई इमेज इधर है, मतलब एसोसिएट है वैसे, वो हो गए 9 4 20। रेंज क्या होगा, इसके इमेज यहाँ जो जो है उसका सेट, कौन कौन इमेज है, 5 3 2 1 नहीं है, -2 -3 -5, ये हो गया अपना रेंज। यानी कि इन एलिमेंट का इमेज जो जो मेंबर है, एक से ज्यादा भी है तो चलेगा रिलेशन में, फंक्शन में नहीं चलेगा, वो फंक्शन में देखेंगे। ये हो गया रेंज। अभी देखो कोडोमेन, कोडोमेन बताया ना, दूसरा सेट जो है उसके सारे एलिमेंट, यानी कि क्या लिखेंगे, 5 3 2 1 -2 -3 -5। इस तरह से हमने चैप्टर रिलेशन के डोमेन, रेंज, कोडोमेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके एलिमेंट, इसके रिलेशन को हमने देख लिया। ठीक, एक लास्ट चीज एकदम अच्छे समझ लो। ठीक, एक लास्ट चीज मुझे बताना था, और अगर मान लो इसके टोटल एलिमेंट हैं m और इसके हैं n m, तो p इंटू क्यू के जो टोटल मेंबर होंगे कितने कितने मेंबर होंगे, m इंटू n मेंबर्स होंगे। ठीक, यानी कि इसमें 10 है, इसमें 6 है, तो 10 6 के 60 मेंबर होंगे। अब कितने रिलेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रीजन्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, मतलब कितने तरह से रिलेशन हो सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला, वो भी करना नहीं है, उसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर m इंटू n, ये याद कर लो, 2 टू द पावर m इंटू n, यानी कि इसमें अगर आपको 4 है, इसमें अगर दो मेंबर है, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 पर पावर 4 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और दूनी 256, 256, यानी कि 256 रिलेशन हो सकते हैं टाइप के। ये एक फॉर्मूला देख लो। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी वीडियो को बहुत अच्छी लगी। इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और 2 बार 3 बार देखने के बाद उसको फिर से खुद से कोशिश करो लिखने की, क्या क्या सीखा एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।